आइए स्टार्ट करते हैं। लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। स्थान रूस के मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत दिए थे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ट्रिक और कीवर्ड के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जो कि आप पूरा लगभग 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आप आराम से हल कर लेंगे। बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न है। SCL याद कर लीजिए। S का मतलब सोशल, C का मतलब कल्चर, L का मतलब लैंग्वेज। सोशल मतलब सामाजिक, कल्चर सांस्कृतिक, और लैंग्वेज भाषा। ये सब कीवर्ड है। अगर प्रश्न में ये दिख गया तो समझिए कि ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। पहले सीखना, सबसे पहले वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले सीखना होता है, ठीक है। सीखने के बाद विकास होता है। पहले अधिगम होगा, क्या होगा, पहले होता है अधिगम, फिर उसके बाद क्या होता है, विकास। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सबसे पहले ये कहते हैं कि अधिगम पहले होता है और विकास बाद में होता है, और जिन प्याजे कहते हैं कि विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। इन दोनों में डिफरेंट यही है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि अधिगम पहले होता है, पहले लर्निंग होता है, उसके बाद विकास होता है। ओके, उसके बाद देखिए आया भाषा चिंतन। भाषा चिंतन ये कीवर्ड है। कोऑपरेटिव लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग, पारस्परिक शिक्षण, ये सब कीवर्ड है। सहयोगात्मक शिक्षण, जो सहयोग द्वारा सीखते हैं, बच्चा सहयोग के द्वारा लर्निंग करता है या सीखता है। व्यापक चर्चाएं, समूह के माध्यम से चर्चाएं करते हैं और सीखते हैं। स्पीच, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्पीच ये दिए थे। सोशल स्पीच क्या होता है, सोशल स्पीच 0 से 2 साल, ये क्या होता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच में क्या होता है कि बच्चा रोना धोना, ठीक है, रोना धोना और ये सब क्रिएटिविटी करता है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से अपने आप से बात करता है। खुद से बात करना, क्या करता है, खुद से बात करना, बच्चा खुद से बात करता है प्राइवेट स्पीच में। ओके फ्रेंड्स, इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है, जब बच्चा अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भाषा का यूज करता है उसे इनर स्पीच कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्ची या है वो सिलाई कर रही है, या कोई लड़की सिलाई कर रही है, तो सिलाई के साथ कुछ काम करना, या कोई बच्चे सिलाई करते हुए कुछ काम करना या बातें करना, ये इनर स्पीच कहलाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि समझने पर फोकस करते हैं। सबसे पहले समझा जाता है, उसके बाद जो भी कार्य होता है उसके बाद होता है। समाज में इंटरेक्ट करके सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ओके, स्कैफोल्डिंग के बारे में समझते हैं। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, अगर बड़े लोग उसको कुछ सहायता दे देते हैं, सहायता दे देते हैं और वो चलाने लगता है, इसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग उसे कहते हैं जैसे बड़े लोग से सहायता, बड़े लोगों से सहायता मिलना, या माता पिता से सहायता मिल गया तो वो बच्चा जो है कि साइकिल चला लिया या साइकिल चलाने में समर्थ हो गया, तो यही होता है ZPD, जो बीच का, जिसे वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, और साइकिल चलाने में असमर्थ है, और बच्चा अगर कोई भी कार्य कर रहा है, अगर उसमें बड़े लोग सहायता कर देते हैं, तो वही कहलाता है ZPD, मतलब स्कैप होल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो आज ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न क्या क्या बनेंगे। हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इस बार यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से महत्व पर, मतलब किस पर जोर देते हैं, तो संस्कृति पर, परिपक्वता पर, नकारात्मक प्रतिपुष्टि पर, और पुनर्बल पर। तो किस पर देते हैं, तो हमने सीखा था क्या, हमने सीखा था आगे SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। कल्चर दिया है, देखिए कीवर्ड आया कल्चर, तो क्या हो गया, कल्चर सही है। कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति फर्स्ट ऑप्शन सही। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होता है। ओके, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन प्याजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करता है। तो हमने देखा था कीवर्ड क्या है, कीवर्ड भाषा चिंतन,
भाषा चिंतन कीवर्ड आ गया, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। जिन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होते हैं, संज्ञान में सहायक होता है, भाषा संज्ञान में सहायक होता है। जिन पियाजे कहना है कि संज्ञान पहले होता है, उसके बाद भाषा, उसके बाद लर्निंग होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है, घटती है। देखिए क्या कहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अंतःक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, तो सुसाधित होती है। क्या होती है, सुसाधित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक उपकरण क्या है, कल्चर और सोशल, ये तो बताया गया था। कल्चर और सोशल क्या हो जाएगा, सही है। दोनों ऑप्शन जिसमें दिख जाएगा वो ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। देखिए पहला दूसरा किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड में पहला दूसरा सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, ज्ञान के निर्माण की सक्रिय, ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्क्रिय, निष्क्रिय जहाँ आ जाए कहाँ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय, दोहराव, ये भी गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रतिक्रिया, उद्दीपन प्रतिक्रिया नहीं दिए थे। ज्ञान के निर्माण की सक्रिया, ज्ञान के निर्माण की सक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए, इनाम देनी चाहिए। नकारात्मक की बातें नहीं किया, इनाम की बात नहीं किया। पहाड़ प्रदान करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, दिया है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, तो पुनर्बलन की बात नहीं किया, इनाम नहीं किया, ये नहीं किया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये क्या दिया है, स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग दिया था, तो आंसर हो जाएगा स्कैप होल्डिंग। जैसे बच्चों को पिता का सहारा मिलना किसी कार्य को करने के लिए, जो साइकिल चला रहा है, साइकिल नहीं चला पा रहा है, या पढ़ रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, तो कुछ कुछ उसमें जो सहायता अलग से दिया जाता है वही हो जाएगा स्कैप होल्डिंग। पहाड़ या ढांचा, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 14 आ जाइए, देखते हैं क्या है। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद को बात करते हैं, खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह इसको अनुसार यह उदाहरण किसका है, या तथा शिक्षकों को इसे चाहिए कि निजी वाक को हतोत्साही करता है। हतोत्साही जहाँ आ गया ये निगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। निजी वाक, निजी वाक को बढ़ावा देना होता है। उसमें बताया गया है, उसमें हम बताए, देखिए आगे क्या बताए थे। स्पीच 3 प्रकार का बताए थे, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच, और क्या बताए थे, सोशल स्पीच। तो सोशल स्पीच क्या होता है, 0 से 2, और क्या प्राइवेट स्पीच क्या होता है, 2 से 7 वर्ष का बालक आपस में बातें करता है। ओके, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसमें भी दिया है, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। जहाँ पर सहायता देना आएगा वहाँ पे होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यदि इसमें कहा गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषयकता, अनुकूलन, खोज विधि। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेटर आंसर होगा अंतर विषयक। क्या होगा, अंतर विषयकता। इसमें कहा गया कि जो दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है, तो अंतर विषयकता। इसका हो जाएगा ऑप्शन 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज नहीं माने हैं। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, क्षमताओं को कम आंका है, ये गलत हो जाएगा, कीवर्ड है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना किया है, ये भी गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों को एक कोरा कागज, ये भी नहीं सही है। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे की सहायता के साथ कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये सही, पहला ऑप्शन सही है।
लेवागोस्की ने शारीरिक पारस्परिकता ये नहीं दिया है। नैतिक पुरस्कार की बात नहीं की है। सामाजिक स्मृति सहायक विधि स्मृति की बात नहीं की है। समसंज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण ये हो सकता है, ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? बाह्यकरण, आंतरिकरण, स्कैफोल्डिंग है, सरलमति मनोविज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आंतरिकरण। वाइगोत्स्की के अनुसार बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो आंतरिकरण है। लेवागोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान स्वनिर्मित की जाती है। ओके, का बच्चों का संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं, ये गलत हो जाएगा। तब घटित होती हैं जब उत्तेजना प्रक्रियाएं उद्बंधन होता है, गलत हो जाएगा। का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, ये सभी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान स्वनिर्मित की जाती है। नेक्स्ट, लेवागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण, दंड की बात नहीं की, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार की बात नहीं की, सामाजिक पारस्परिक और चर्चा, यही ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सामाजिक पारस्परिक और चर्चा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।